प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 12 अक्टूबर 2025, आज के दिन से ही राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 ये लागू हुआ। ये कानून जो था 15 जून 2005 को इलेक्टमेंट हो गया था, उससे पार्लियामेंट से पास हो गया, राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए थे और फिर ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। ये जो सरकार के कोई भी डिपार्टमेंट हो, यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तो वहाँ शुरू से ही है, बहुत पहले से है कि जो दफ्तर की ऑफिस की फाइलें होती है, नोटिंग होती है, कॉरस्पॉन्डेंस होती है, सरकार में क्या हो रहा है जनता को जानने का कोई हक ही नहीं है। अरे हमने वोट देके सरकार बनाई है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है सरकार, और हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है सरकार में। बड़ा जुल्म सितम था, गैर बराबरी और गैर इंसाफी थी। किसी की हत्या कर दो, किसी को मारो, जो चाहे वो कर दो, किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लो, किसी की बीवी जब्त कर लो, कोई पूछने सुनने वाला नहीं था। इसलिए इस कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत सख्त। अब ये 2005 से चालू हुआ और 25 हो गया, 20 साल हो प्यारे दोस्तों, 20 साल। इस 20 साल में मैंने तो इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को बहुत दफ़े यूज़ किया। अभी भी मैंने 2 एप्लीकेशन लगाई थी, एक सुप्रीम कोर्ट में, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। मैंने जो पिटीशन दी थी उसका क्या हुआ, तो आप मुझे जवाब दीजिए। एक्शन लिया तो क्या लिया, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, मैं आगे कार्रवाई करूं। तो बहुत सी चीज़ें खुल के आती हैं। तो अब इसके जो की ऑब्जेक्टिव, खास बातें क्या थी, इसका मकसद क्या था, ये तो मैंने आपको बड़ा मोटा बहुत बताया कि सरकार में ओपननेस हो, खुलापन हो। जब अफसर को पता है कि जो मुझसे कोई भी आरटीआई में पूछ सकता है, इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। किसी की मौत हो गई तो 48 घंटे के अंदर जवाब देना है, किसका मैंने गला दबा के मार दिया, डंडे मार के मार दिया, गोली मार दी उसको। 48 घंटे, 48 2 डेज, 24 दूनी 48, एक घंटे दिन में 24 घंटे होते हैं। बाकी जो ऑफिस का रिकॉर्ड है, जैसे मैंने पिटीशन फाइल क्या हुआ, मुझे बताया सुप्रीम कोर्ट का राइट तो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो पब्लिक अथॉरिटी है, उसकी ड्यूटी है कि जहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें रजिस्ट्री में है, जहाँ सूचना है वो मुझे बताए। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, मैं इसको मेमोरेंडम क्या हुआ उसमें, तो जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक इंफॉर्मेशन उसकी ड्यूटी मुझे बताए क्या हुआ। आगे की कार्रवाई में उसके मुताबिक देखूंगा, क्या समझूंगा, क्या जरूर करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा। तो मैंने तो जब से 2005 में कानून बना था, तो जब तो मैं नौकरी में था, ये और कानून तो लागू हुआ अक्टूबर में, मैं अगस्त में, तो ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है फरवरी मार्च में वो जो गजट नोटिफिकेशन था उसकी कॉपी हमारे ऑफिस में आनी चालू हो गई थी, तो मुफ्त मिली थी हमें, मुझे भी मिली थी, सब अफसरों को मिले, मुझे भी मिल गई गजट की कॉपी। उसी में लिखा था कि ये 12 अक्टूबर से लागू हुआ। खैर, तो इसमें एक तो सिटीजन जो नागरिक है, जिसने सरकार बनाई वोट देंगे, उसको मजबूत करना था, एम्पावर करना था। एक तो इसका मकसद ये था कि वो सरकार सबको जवाब दे, सरकार जवाब दे कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो सिटीजन को सरकार के मुकाबले ताकत देनी थी, मजबूत बनाना था एक नागरिक को। तो पहला तो काम था इंसान को मजबूत बनाओ, दूसरी ट्रांसपर्सनली अकाउंटेबिलिटी,
कि सरकार में क्या हो रहा है उसको ट्रांसपेरेंट बनाओ, उसकी कार्रवाई को सब जनता को पता चले। ये नहीं झूठे बयान दे दिया, अखबार में छुपवा दिया, ये नहीं चलेगा। सरकार को जो आपके रिकॉर्ड में है उसको ओपन करो, बताओ 30 दिन के अंदर। एक बात थी तो दो यानी बड़ी मोटी मोटी बातें थी। इससे पहले 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी बना था, मगर उसमें इंफॉर्मेशन ना देने पे या देर से देने पे पेनल्टी थी। पेनल्टी नहीं थी, 2005 वाले कानून में इसमें पेनल्टी जुर्माना था। जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है उसको जुर्माना लगेगा, उसको तनख्वाह से काट के। अब मैंने एप्लीकेशन का 30 दिन में जवाब नहीं दिया तो मैं अपील लगा दूंगा उसके खिलाफ, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास। दूसरी होगी इंफॉर्मेशन कमीशन के पास लगा दूंगा, फिर स्टेट में सेंटर में है सब जगह, तो वहाँ पेनल्टी देनी पड़ेगी, अपनी तनख्वाह से कटवाए। और कोई तनख्वाह से सैलरी नहीं कटवाना चाहता। तनख्वाह में तो वैसे सरकारी मुलाजिम का 2005 में तो मुश्किल से गुजारा चलता, उसके बाद तो तनख्वाहें बढ़ गई। जब 2006 का ये पे कमीशन आया था, सेंट्रल पे कमीशन, तो अच्छी हो गई थी तनख्वाहें, इजाफा हो गया था। अब क्या है कि इसमें एक तो नागरिक को सूचना का प्राप्त का सरकार में क्या चल रहा है, गोरख धंधा, उसका हक मिल लिया। उस समय तो कोई हक नहीं था, सब बातें छिपाई जाती थी। और इंफॉर्मेशन क्या, सूचना क्या है, तो एक्ट में लिखा था जो 20 साल 2005 में है ना, तो उससे 20 साल पहले की जो भी इंफॉर्मेशन वो भी मैं पूछ सकता हूँ। इंफॉर्मेशन है क्या, सूचना है क्या? सूचना है कोई भी चीज और सरकार का रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड्स में जो भी है सूचना, उसमें ऑर्डर्स है, सरकार के ऑर्डर की कॉपी मुफ्त मिल जाती है। उसके लिए वो 2 रुपये देने पड़ते हैं पर पेज। लॉग बुक, मैं जीप से गया, सरकारी जीप इस्तेमाल किया, उसकी लॉग बुक मांग सकते हो कोई भी। कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने मांगा था ये अक्षरधाम मंदिर जो है डीडी से, इसकी मुझे कॉपी दो एग्रीमेंट की। खैर वो 30 दिन मैं चला गया बंगलौर, ले नहीं पाया मैं। रिपोर्ट्स गवर्नमेंट बहुत रिपोर्टें आती हैं, रिकमेंडेशन आती हैं, ओपिनियन होते हैं, मेरा क्या विचार है हम फाइल की नोटिस पे लिखते हैं ना, जो लाइट ग्रीन पेपर होता है, राइट साइड में कॉरस्पॉन्डेंस होती है, खत्म किताब, और लेफ्ट साइड में ओपिनियन। तो मैं नोटिस शीट की भी कॉपी मांग सकता हूँ, मैंने बहुत दफ़े मांगी है। एडवाइस क्या सलाह दी, उसके सरकार के सलाहकार ने क्या सलाह दी, वो भी मैं मांग सकता हूँ। प्रेस, आपने प्रेस को बता दिया, अभी प्रेस को बता दिया, मैं तो बेपढ़ा लिखा आदमी, मुझे भी तो बताओ ना। तो जो आपने गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज इशू की है उसकी भी कॉपी मैं मांग सकता हूँ। सर्कुलर इशू, गवर्नमेंट में सर्कुलर इशू होते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ऑफिस ऑर्डर इशू होते हैं, मेमोरेंडम इशू होते हैं, कॉन्जर्नम इशू होते हैं। वो गलती हो गई ना, मेमोरेंडम तो कॉन्जर्नम इशू कर दो, टेंडर इशू किया, कोई गलती हो गया, कॉन्जर्नम इशू कर दो, क्या सुधार, उसकी भी मैं कॉपी मांग सकता हूँ। तो अब सैंपल आए, सरकार सैंपल लेती है, मैं सैंपल की भी मांग सकता हूँ, तो मैं उसकी मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी, मुफ्त नहीं मिलेगा सैंपल। मॉडल्स बनाए, मॉडल बनाते रहते हैं, अभी हम डैम बनाते हैं, बैराज बनाते हैं, पुल बनाते हैं। तो जैसे बहादुर हरिद्वार से पहले बहादुराबाद में यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट की अंग्रेजों की जमाने की लेबोरेटरी, तो छोटा मॉडल बना के उसको उतनी जितनी नदी का पानी होता है उसके हिसाब से उसमें टेस्ट करते हैं। तो ये तो अंग्रेजों की जमाने की बनी हुई है, मैं उसका पूना में भी आज भी पूना में भी है। जब मैं नौकरी पे था उस जमाने में भी पूना में थी, वो आपसे 20 साल 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहली अंग्रेजों के ज़माने की भादराबाद में है, हरिद्वार से कोई
5-6 किलोमीटर पहले छोटा सा कस्बा था, तो भादराबाद गांव में वो बन गई, क्योंकि वो जो पानी आता ना गंगा की नहर का, उसकी एक ब्रांच निकाल के वहाँ ले आते हैं पानी में मॉडल टेस्ट करने के लिए। तो मैं वो भी मांग सकता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, क्योंकि 2005 में इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुकी थी, इंटरनेट आ चुका था, तो इंटरनेट की जो फॉर्म है वो भी मैं मांग सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। आपने ईमेल की, मुझे बताओ क्या ईमेल की है, आपने व्हाट्सएप पर मैसेज डाला, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो कई बड़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं। ईमेल वाली पे मुझे याद आ गया है, मुझे डीएसपी था सीबीआई का, मैं बंगलौर में था, मेरे लेटर पैड पे मेरा फ़ोन तो लिखा हुआ ही है, फ़ोन नंबर, उसने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि आपने वो स्टेट बैंक को रिपोर्ट दी थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वैल्यूएशन रिपोर्ट, अब पुरानी बात हो गई थी, मुझे याद तो था दी थी। तो उसने कहा कि वो आपको आके आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं कहा दे दूंगा भाई, मैंने मुझे उसकी कॉपी तो दो, क्या है। वो कहते हैं कॉपी नहीं देंगे, आपको दिखा देंगे, आप हमारे लोधी रोड पे सीबीआई के ऑफिस आ जाना। अच्छा आ जाऊँगा भाई। तो उसने कहा कि मैं कहा दूँगा ठीक है। तो उसने कहा आप आ जाइए कल। मैं कहा कल नहीं आ सकता भाई, मैं बंगलौर में हूँ, मैं दिल्ली में थोड़ा हूँ। और मैं कहा मैं ऐसे आऊँगा भी नहीं, आप मुझे नोटिस इशू किए 161 सीआरपीसी में, सीआरपीसी के 161 में आप मुझे समन इशू किए, नोटिस इशू किए, तब मैं आऊँगा। कहता उसके बिना नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे वो नोटिस भेज दिया 161 का। मैंने उसको पढ़ा तो मुझे सब पता चल गया क्या मामला है। मैंने मकान बनाने के 64 लाख की मकान की वैल्यूएशन दी थी, उन्होंने 3,200 करोड़ का यूक्रेन में रजिस्टर्ड कंपनी को लोन दे दिया उसके लिए, टोटल फ्रॉड था। और फिर मैं तो स्टेट बैंक को दी थी, वो कंसोर्टियम लोन था, जो 50 करोड़ से ज़्यादा ये कंसोर्टियम लोन होते हैं, 5-6 बैंक मिलकर देते हैं। एक अपना बैंक जोखिम नहीं उठाना चाहता, तो फ्रॉड 3,200 करोड़ का था। कहीं नोटिस भेजते, मुझे FIR नंबर में से पता चल गया। एक तमिलनाडु का बैंक था, उसकी डिप्टी मैनेजर था डिप्टी जनरल मैनेजर ने कंप्लेंट की थी। मैंने उसको जानते ही, मैं तो उसका पैनल पे नहीं था। क्या मुझे पता चल गया सब कहानी क्या है। FIR की कापी मिल गई, उसमें पूरी कंप्लेंट होती, उन्होंने शब्द ब शब्द उतारी हुई थी। मैंने फिर CBI की जो आजकल तो जो ये FIR होती है ना, सब ऑनलाइन होती है कंप्यूटर पे, तो CBI की साइट खोल के सारी पॉलिटिक पता चल गई कहानी क्या है। उसके हिसाब से मैंने उसका जवाब बना दिया 5 पेज। तो इंफॉर्मेशन एक्ट, मैं तूने फ़ोन कर दिया, मैं कैसे आ जाऊँ भाई, CBI का नौकर लगाऊँ क्या, तुझे तनख्वाह मिल रही है, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। तो यानी बड़ी ही हेल्पफुल है। वैसे कानून में भी है कि नोटिस तो बुलाओ, मुँह जुबानी बुलाने का क्या मतलब है। अच्छा, ये बहुत से फॉर्म्स हैं, तो मैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी चीज़ मांग सकता हूँ। पब्लिक अथॉरिटी कौन सी, गवर्नमेंट की, प्राइवेट नहीं। अब मैं रिटायर हो गया, मुझसे कोई कुछ नहीं मांग सकता। नौकरी में था तो सब मांग सकते हो। कोई दुकानदार है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते आप। किसी बीवी नौकरी करती है तो नहीं करती है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। तो अब इसमें है क्या कि मैंने इंस्पेक्शन किया, नौकरी में थे, इंस्पेक्शन करते रहते थे, तो मैंने उसका वर्क डॉक्यूमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, मैं उसकी कॉपी मांग सकता हूँ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की।
डॉक्यूमेंट या मेजरमेंट हुए, उसका बिल पेमेंट हुआ, सबकी कॉपी मांग सकता हूँ। राइट टू इन्फॉर्मेशन, यही नहीं बोगस पेमेंट कर दिया। वो जो महीने बीत गए जब खलील खां फाकते उड़ाते थे। अभी भी कभी कभी हमारे डिपार्टमेंट में केस हुआ है, एक ड्यूटी अरेस्ट हुआ है, 5-5.5 करोड़ का बोगस पेमेंट कर दिया एक कॉन्ट्रैक्टर ने। सीबीआई ने उसे अरेस्ट किया, ठेकेदार को उसको। अच्छा, हम बहुत से नोट्स लिखते हैं हम, वो नोटिंग शीट होती है लेफ्ट साइड में फाइल के, वही तो होती है नोट। उसमें नोट्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट भी लिखते हैं। कहाँ से हमने ये लिए सूचना, रूल्स रेगुलेशन साइड करते हैं ना, उसके एक्सट्रैक्ट भी रिप्रोड्यूस कर देते हैं, फोटो कॉपी लेके लगा देते हैं साथ में। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स में मांग सकता हूँ, अटेस्टेशन करके मुझे सर्टिफाइड ट्रू कॉपी देनी पड़ेगी। ये नहीं बोगस डॉक्यूमेंट दे दिया मुझे। सैंपल मटेरियल भी ले सकता हूँ। आपने किसी का दूध टेस्ट किया, दूध में नकली है, घी में मिलावट है, तो मैं कहूँ मुझे भी इसका सैंपल दो। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इन्फॉर्म हूँ, मुझे भी ईमेल कर दो आप, या व्हाट्सएप पे भेज दो, वो भी भेज देते हैं। तो अब इसमें पब्लिक अथॉरिटी क्या है, जो भी सरकारी दफ्तर है, सरकारी, प्राइवेट नहीं, दुकान नहीं, प्राइवेट फैक्ट्री नहीं, जो पब्लिक अथॉरिटी है, जहाँ सरकार का के कोई भी डिपार्टमेंट है, छोटा ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है, वो सब पब्लिक अथॉरिटी है। उसमें हम एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति के भी कामकाज की सूचना मांग सकते हैं, प्रधानमंत्री के भी कामकाज की सूचना मांग सकते हैं, मंत्री के भी मांग, और जुडिशरी की भी मांग सकते हैं कि जज क्या कर रहा है, क्या उसने दिया, क्यों दिया, तो जुडिशरी की मांग सकते हैं। और बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ एंड फाइनेंस बाई गवर्नमेंट, सरकार पैसा देती हो, तनख्वाह, जज की तनख्वाह सरकार देती है, प्रधानमंत्री की तनख्वाह सरकार देती है, एमपी की तनख्वाह सरकार देती है, राष्ट्रपति की तनख्वाह सरकार देती है, वो फोकट में नहीं काम करते। तो वो जो है पब्लिक अथॉरिटी है, सब सभी आ गए ना। अब उसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उसमें कौन देगा सूचना आपको 30 दिन में, वो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हर डिपार्टमेंट में खुले हुए हैं। वो 30 दिन के अंदर जहाँ से लेनी है उससे ले लिवा के मुझे दे दे सूचना, तो ये उसकी ड्यूटी है। नहीं देगा तो जुर्माना है, उसकी तनख्वाह से कट जाएगा पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। तो अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि किसी मौत हो गई, हत्या हो गई, तो 48 घंटे में सूचना देनी है, बाकी में 30 दिन में दे दी। तो जिस दिन को मिल गया ऑफिस में, जैसे मैंने अभी 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी पब्लिक इंफॉर्मेशन पर, और 9 अक्टूबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 30 दिन जोड़ लीजिए आप, तो 30 दिन है सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो मुझे इंफॉर्मेशन दे, सूचना दे। अच्छा, मगर इसमें जैसे ये फौज से कनेक्टेड है, फौज के है, सिक्योरिटी है, सीबीआई है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। अब पुलिस में जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो इंफॉर्मेशन नहीं देगी, नहीं हुई तो ये भी नहीं बताएगी क्यों हुई, जब तक कि उसका फैसला ना हो जाए। जब एफआईआर रजिस्टर हो गई, एफआईआर की कॉपी मुझे दे देंगे, उससे पहले नहीं बताएंगे कि क्यों नहीं की और कब करोगे, ये नहीं बताएंगे। वो एग्जम्प्टेड है, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी भी एग्जम्प्टेड है। ये जो सीबीआई वगैरह ये है, और ये कुछ मामलों में तो सीबीआई एग्जम्प्टेड है, सब में नहीं है। वो मिलिट्री है, ये पैरा मिलिट्री फोर्स है, ये भी एग्जम्प्टेड है। वही ये ह्यूमन राइट्स एक्ट में आते हैं, इसमें तो नहीं आते। 1993 का ह्यूमन राइट्स एक्ट, अब वो मैंने बता दिया आपको, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन सूचना नहीं देता 30 दिन में तो जुर्माना।
तो इस तरह से ये ट्रांसपेरेंसी हो गई, ये नेताओं का राज किया, जनता का राज हो गया। तो सरकार के अफसर, उनकी भी जवाबदेही होगी, अकाउंटेबिलिटी नेताओं की भी हो गई। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की फाइल की कॉपी मांग सकता हूँ, 30 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को अपील लगाइए, क्या फैसला किया मुझे बताओ 30 दिन में। तो मैं समझता हूँ कि ये कानून जो है एक आम आदमी को मजबूत किया है इसने, और सरकार को खुलापन दिया। तो और क्या चाहिए? यही तो चाहिए प्यारे दोस्तों, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में यही तो चाहिए, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो प्यारे दोस्तों, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।